इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह है। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा है। और जब बच्चा पैदा होता है यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज़ थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई ज़ात है तो एक अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके परिवार के लोग जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, जिस मज़हब को मानने वाले होते हैं, वो जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर बच्चा उसी हिसाब से आगे। आपके सामने जिस उन्वान पर, जिस विषय पर और जिस टॉपिक पर कुछ बोलना चाहता हूं, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा असर पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारी रोजी रोटी के ऊपर। ये हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा है, पहला भाग है। और दूसरे भाग में मैं कुछ ऐसे गुनाहों को बयान करूंगा जिनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने कबीरा गुनाह करार दिया है, बड़े बड़े गुनाह करार दिया है, जिस पर अजाब की या लानत की या जहन्नम की वईद आई है। उन गुनाहों को मैं एक एक करके आपके सामने बयान करूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब यकीनन गुनहगार हैं, छोटे बड़े बहुत सारे गुनाह हमसे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए और आइंदा की ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के कामों में और उन कामों में जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, खुश होता है, उन कामों को करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा जब माँ के पेट से आता है, अल्लाह तबारक व तआला की फितरत पर वो आता है, वो नेचर पर आता है। और नेचर ये बताता है, फितरत ये बताती है, प्रकृति ये बताती है कि इंसान का पैदा करने वाला एक है, इंसान की सृष्टि करने वाला, इंसान को बनाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह है। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा है। और जब बच्चा पैदा होता है यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हो,
जब वो बच्चा पैदा हुआ था, एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज़ थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई ज़ात है तो एक अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके परिवार के लोग जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, जिस मज़हब को मानने वाले होते हैं, वो जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर बच्चा उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। और ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि इंसान हज़रत आदम की औलाद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तौहीद के ऊपर थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इस्लाम का आखिरी एडिशन 1400 साल पुराना है। इस्लाम के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 साल पहले आए हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया में इंसान आया है, जब से मानव आया है, जब से मनुष्य आया है, तब से अगर इस दुनिया का कोई मजहब रहा है तो वो इस्लाम रहा है। इसीलिए हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को बहका करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते, तो कहते साहब हम घर वापसी करा रहे हैं, हम घर वापसी करवा रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पहले दूसरे मजहब के मानने वाले थे, अब मुसलमान हो गए, तो हम उनको इस्लाम से निकाल करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो अपने उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि घर वापसी आप नहीं करवा रहे हैं, घर वापसी तो वो करवा रहा है जो किसी को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। क्योंकि हमारे बाप आदम का जो मजहब था, हमारी माँ हव्वा का जो मजहब था, वही इस्लाम था। और इसीलिए जब हमारे बाप आदम से गलती हुई, जब हमारी माँ हव्वा से गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए, फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, ज़मीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज़ करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ़ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दुआ की अल्लाह से। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। अब यहाँ पे ज़रा एक फ़र्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हज़रत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी मंगा दीजिए, भी खाना खा के फ़ौरन आया ना, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस,
तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज़, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ को सजदा क्यों करेगी? अल्लाह का हुक्म है। इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम करो। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए है, तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है, तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वज़ू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वज़ू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब ज़रा गौर करो, मोज़ा जब हम पहनते हैं और जब हम मोज़ा पहन करके ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे मोज़े का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोज़े के ऊपर मसा करते हैं, मोज़े के नीचे मसा नहीं करते। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोज़े के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहाँ लगा है, धूल तो वहाँ लगी है, मिट्टी तो वहाँ लगी है, मगर यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोज़े के ऊपर मसा करेंगे। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग से पैदा होने वाली चीज़ मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और क़यामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गज़ब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला 2 रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में
इशा की नमाज़ पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो इशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने 1 नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया अल्लाह ने 10 नेकियों का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम न कर दे, जब तक वो गलत काम न कर दे, उसके नामे आमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे आमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से अभी मत लिखो। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नाम आमाल में 1 गुनाह लिख दिया जाता है, 1 गुनाह का अज़ाब उसके नाम आमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो ज़रा उस अल्लाह की रहमत देखो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नाम आमाल में 1 नेकी लिख दो। उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नाम आमाल में 1 नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत मेरे भाई। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हो? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब पिया करता था, कल तक वो ज़िना किया करता था, कल तक वो झूठ बोला करता था, कल तक वो हराम काम किया करता था, आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। भाई, दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा आके बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती हो गई, बच्चा गलती कर दे, माँ से आके कहे अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ़ कर देती है, बेटा माफ़ कर देता है।
मगर बाप जब माफ़ करता है, माँ जब माफ़ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ़ कर दे और उसके बाद उसको तोहफ़ा दे दे। मगर वो अल्लाह, वो जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ़ भी करता है और हमें तोहफ़ा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उस अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है मेरे प्यारे साथी। इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है। गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाक़या बयान करते हैं। बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, कहा मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोज़ा रखता हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज हो, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप